नमस्कार, हम हैं नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। मयंक वाजपेयी जी मौजूद हैं यहाँ पर और बेटियों को न्याय दो, ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की जो है मांग कर रहे हैं और समान नागरिक संहिता एवं जनसंख्या नियंत्रण कानून की है ये जो है मांग कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। मयंक वाजपेयी जी, आप पहले भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर चुके हैं और आप जहाँ तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप उस समय पे भी थे धरने पर? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या कुछ हुआ था उस धरने में? शायद आपको गिरफ्तार भी किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो मैं आपके दर्शकों को जय हिंद कहना चाहूँगा। और मैं, जैसा कि आप कह रही हैं, अप्रैल और विगत वर्ष 2023 में अप्रैल में और मई में 2 महीने में मैं यहाँ पे अनवरत रहा धरने पे। जैसा कि बेटियाँ हमारी, रेसलर हमारी बहनें, हमारी माता बहनें, जो भी आप कहते हैं, देश की नारी सर्वोच्च है और नारी पूजनीय है, तो उनके लिए मैं 2 महीने यहाँ पे धरने पे रहा। पहली बार अपनी लाइफ में, पहली बार मैं 2 महीने में धरने में रहा और उनके साथ ऐसी लास्ट में बर्बरता की गई। उनको न्याय ना दे के उनके साथ लाठी डंडे मारपीट करके उनको घसीटते, बाल और कपड़े, ऐसा तो दुराचारी लोग करते हैं जैसा उन्होंने उस समय किया। किसने किया? अब ये बीजेपी के ऐसे ही हुआ, क्योंकि बीजेपी के सांसद के खिलाफ वो मांग कर रही थी कि बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि गोंडा के सांसद हैं, पूर्वांचल पे उनका वर्चस्व है और मोदी सरकार उनसे डरती है, इसलिए उन्होंने उनको गिरफ्तार नहीं किया और बेटियों को लाठी डंडों से, मारपीट से नारी का अपमान किया। और सबको जो उनके उनसे डरती है तो क्लीन चिट क्यों नहीं दे देती? अब कह रहे हैं ना, अब वो बीजेपी जाने क्यों क्लीन चिट क्यों नहीं देती या फिर उनको क्यों नहीं निष्कासित करती पार्टी से, वो उनका इंटरनल मैटर है। वो उनका क्या है क्या नहीं वो तो वो जानते हैं, मैं तो बाहर से कुछ नहीं जान सकता। आप कह रहे हो ना कि भाई उनका मतलब भाई मुझको जैसे समर्थन करती है। अगर उनको पार्टी से जब बेटियां मांग कर रही हैं, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, उनको जेल में डाला जा रहा है, तो न्यायालय पे है ना सब कुछ, तो न्यायालय देखेगा। तो न्यायालय का एक पक्ष है, एक पक्ष उनका अपना भी तो है कि वो अगर वो चाहते हैं, अगर किसी ने, लोकतंत्र है देश में, अगर वो चाहते हैं कि भाई कोई जनता के मालिक हैं, अगर जनता कह रही है कि इन्होंने मेरे ऊपर किया, तो वो एक फर्स्ट इंस्टेंस ये कर सकते हैं कि पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं। सांसद तो वो रहेंगे लेकिन पार्टी से निष्कासित कर सकते हैं। वो अगर क्लीन चिट अगर कोर्ट दे देती है तो फिर वो उनको ज्वाइन करा दे पार्टी। भाई बीजेपी के वो सर्वोपरि हैं, तो बीजेपी उनके साथ है, तो पार्टी से विद इन ए सर्टेन टाइम पार्टी उनको निष्कासित कर सकती है। जब सर्टेन टाइम क्लीन चिट कोर्ट दे देती है फिर उनको ज्वाइन करा दे। भाई उनको मुख्यमंत्री बना दे, यूपी का ज़्यादा हो तो हम तो कह रहे हैं उनको ज़्यादा हो तो यूपी का मुख्यमंत्री बना दे। वो यूपी के वर्चस्वी नेता हैं, उनको मुख्यमंत्री यूपी का बना दे, हम तो कह रहे हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट, बेटियों को न्याय मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे दे, तो यूपी का हमको कह रहे भाई अच्छा आदमी है, उसका वर्चस्व भी है। एक मतलब चार प्रांत हैं, उनमें से एक पूर्वांचल सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट अभी देख रही है, विचाराधीन है अभी तो सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है, तो सरकार अभी कुछ नहीं कर सकती है ना। सरकार नहीं तो मामला तो बाद में सुप्रीम कोर्ट में गया ना। अभी 1 साल हो गए जब मांग के, अप्रैल से 1 साल पूरा हो जाएगा। आज जब तक कमेटी बनाई थी ना, सरकार ने कमेटी बनाई थी इंक्वायरी के लिए। सरकार की कमेटी भैया कैसा काम करती है वो तो आप लोग भी जानते हैं। सरकार कितने अच्छे काम करती है, कितना बुरे काम करती है, वो तो सब जानता है। वो तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कमेटी बना दी जाती है। जब पब्लिक का प्रेशर होता है तो उससे पल्ला झाड़ने के लिए अपने 4 लोग कमेटी बना दी जाती है। हमारी जो स्वतंत्र संस्थाएं थी उन पर कैसे कब्जा किया जा रहा है आप जान रहे हैं। रिजर्व बैंक में कैसे कब्जा किया गया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे कब्जा किया गया, कि न्यायपालिका हमारी डिस्टर्बेंस हो जाए कि मतलब ऐसा। फिलहाल में जो कुश्ती अध्यक्ष जो चुने गए थे उनको हटा दिया गया। इन्हीं बेटियों ने जब अपनी मांगों को रखा, संसद भवन तक अपनी गुहार लगाई, तब उनको हटा दिया ना। तो कहीं ना कहीं बेटियों को सम्मान करती है सरकार, तभी तो ना। नहीं, उनको हटा दिया गया। वो बेटियों का सम्मान नहीं हुआ। हटाना सम्मान बेटियों का जब होता है, जब ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार होता है, या पार्टी से पहले फर्स्ट इंस्टेंस तो निष्कासित होता, फिर जब कोर्ट के समक्ष साबित हो जाएगा तभी तो गिरफ्तारी होगी। कोर्ट के समक्ष साबित हो जाएगा, लेकिन कोर्ट में ही ऐसा पहलू बना दिया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। अगर आपको डिसीजन लेना था फर्स्ट इंस्टेंस, आप उसको निष्कासित करते।
अगर निष्कासित करते हैं तो उसका वर्चस्व थोड़ा सा कम होता। जो अभी तो उसका वर्चस्व बना ही हुआ है, जैसा पहले वर्चस्व था वैसा ही वर्चस्व बना हुआ है। तो हमारी ये मांग है, ज़्यादा ना बोलते हुए हमारी ये मांग है कि उसको पहले तो भाजपा से निष्कासित किया जाए। निष्कासित करने के बाद जब भाजपा निष्कासित करेगी तभी वो उसका वर्चस्व कुछ कम होगा और उसके बाद कोर्ट अपना जैसा डिसीजन हो, अगर कोर्ट का डिसीजन उसके पक्ष में आता है तो उसको यूपी का भाई मुख्यमंत्री बना दिया जाए, हमको क्या लेना देना उससे। लेकिन बेटियों के लिए न्याय मिलना चाहिए हर किस्म पे। ठीक। आप ठीक। और समान नागरिक संहिता और जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए हमारी संस्था काम कर रही है। क्या संस्था का नाम है? हमारी संस्था AYAI विजन फाउंडेशन, ये हमारी संस्था यूपी से रजिस्टर्ड है। जो हमारी कंपनी एक्ट के अंतर्गत जो हमारी संस्था काम कर रही है उसका यही आपके लिए मांग है। और है मोटिव यही है कि जनसंख्या मोटिव यही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता पार्लियामेंट से बिल पास कराया जाए। आप क्योंकि मोदी जी का वर्चस्व उनके सांसद ज़्यादातर हैं तो हो सके तो इसी सेशन में या फिर जैसा आगे एज यूजुअल हो सके। और वो तो कहते हैं कि अब टिकट मिलेगा तो फिर से मोदी जी ने इतना बड़ा कैंपेन खड़ा कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पूरे हिंदुस्तान में ये मामला चला। आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बेटियों का ख्याल नहीं करती है। नहीं, तो वही तो हम कह रहे हैं, अगर गवर्नमेंट बेटियों का ख्याल कर रही है तो भाजपा क्यों नहीं निष्कासित कर देती? उसको तुरंत पहले उनको निष्कासित कर देना चाहिए। तो यही तो मांग है कि ऐसी सरकार निष्कासित कर दे सबको। अभी तो आरोप लगाया ना, सिद्ध तो नहीं हुआ है ना। सिद्ध होएगा नहीं भाई। अगर आपका वर्चस्व होगा किसी जगह पे तो आप सिद्ध कैसे होगा? जब आप और हम समान होंगे, लड़ने वाला और जिसके ऊपर आरोप लगा समान होगा तभी सिद्ध हो पाएगा। अगर ये ऊपर बैठे होंगे और ऊपर से कार्रवाई करनी होगी, अगर भाजपा का इनको प्रोटेक्शन होगा और एक आदमी हाँ दबंग है ही है भाई। वो तो सच बात भाई। अगर पूर्वांचल का जो मठाधीश है तो वो दबंग नहीं। जनता चुनती है किसी सांसद को, जनता चुनती नहीं है तो जनता ने कुछ देखा है तभी तो चुना है उन्हें। जनता ने चुना है तो कैसे चुना है? तो भाई वर्चस्व अगर बना रहेगा तो फिर जनता चुन लेगी। अगर वर्चस्व कम नहीं होगा, अगर किसी को ऊपर जनता चुनती है काम जो किया होगा ना उसके हिसाब से चुनती मैडम, है। आरोप लगाने दबंग के हिसाब से थोड़ी ना चुनेगी जनता। आरोप लगाने वाला भी कोई वो ऐसा नहीं है कि आरोप लगाने वाला कोई नॉर्मल, अगर नॉर्मल आदमी आरोप लगाने वाला था, हमारे तरह आरोप लगाने वाला होता तो तब तो कुछ भी ना होता। जब रेसलर बेटियां वो साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया ये लोग बैठे थे, यहाँ पूरा भरा पड़ा था, पूरा नेशनल मीडिया यहाँ आ नहीं पा रही थी। कई लोग दिखा रहे थे, कई लोग दिखा नहीं रहे थे उसको। तो ऐसा वर्चस्व उस समय था। तो अब आज कौन सुनेगा? आप समझ रहे हैं? तो ऐसे आदमी को भाजपा निकाल सकती है अपनी पार्टी से? नहीं निकाल सकती। इसलिए नहीं निकाल सकती कि वो चाहती, वो खुद ही दबंगों को प्रोटेक्शन देते हैं। भाई राजनीति काहे चलती है? आज की राजनीति वो नहीं रह गई कि वो है। आजकल जिसका लाठी उसकी भैंस, पावर है जिसकी पावर है उसी का वो है। तो इसीलिए मोदी जी उसको निष्कासित नहीं करना चाह रहे अपनी पार्टी से। तो हमारी मांग है कि अगर कोर्ट जब भी सुनेगा या कोई भी सुनेगा कि उसको निष्कासित किया जाए पार्टी से हर किस्म पे। और हम उसके लिए लेटर देंगे, एक प्रधानमंत्री जी को पत्र देंगे। आज का हमने पत्र लिखा है तो निष्कासन करने के लिए उनसे मांग किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार को भेजा जाएगा वो पत्र। जय हिंद, जय भारत।